फ्रांस में जारी दंगे अरबों रुपए का नुकसान करने के बाद आखिरकार थम गए और वहां की सरकार यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर फ्रांस की सरकार और वहां के आम नागरिकों की क्या गलती थी जो उन्हें इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा। नमस्कार, स से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कि फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों में जो हिंसा हो रही है उसकी वजह क्या है। फ्रांस की हिंसा पर नज़र डालें तो एक रिफ्यूजी बच्चे को गोली लगने की वजह, पुलिस की गोली लगने की वजह से ये हिंसा भड़की थी। लेकिन ये हिंसा करने वाले लोग आखिर कौन थे? ये हिंसा करने वाले लोग वो थे जिन्हें फ्रांस की सरकार ने, वहाँ के नागरिकों ने भोजन दिया, खाना दिया, रहने की जगह दी, रोजगार दिया और सम्मान दिया। वो इसलिए कि ये उन देशों से आए थे जहां इनका जीना मुश्किल हो रहा था, जैसे सीरिया, अफगानिस्तान, इराक या फिर दूसरे कई ऐसे कंट्री जहां गृह युद्ध या आतंकवाद की वजह से आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहां से भागकर आए ये नागरिक यूरोपीय देशों में चले जाते हैं और यूरोपीय देशों में इन्हें अच्छा जीवन शैली और रहन सहन और सरकार द्वारा सभी सुविधाएं प्राप्त होती है, जिसके बदले में इन्होंने फ्रांस को क्या दिया। अब फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश इस बात पर विचार करने में जुट गए हैं कि क्या रिफ्यूजी को लेकर उनकी जो नीति है वो गलत है। दरअसल यूरोप दुनिया भर में मानव अधिकार का झंडा उठाए घूमते रहे हैं। उनका कहना है कि सभी नागरिकों को समान सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए, समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह किसी भी देश, किसी भी नस्ल, किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखता हो। सिद्धांततः यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन शरणार्थियों के संदर्भ में यह बात सिरे से गलत साबित हुई है, क्योंकि चाहे स्वीडन हो, नॉर्वे हो, फ्रांस हो या फिर जर्मनी या फिर इटली भी, जहां पर आए हुए रिफ्यूजियों ने इन देशों में आतंक मचा दिया है। वे सभी सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि सरकार उन्हें एक तरह से अपने जेब से खाने और रहने और रोजगार के साधन मुहैया करवा रही है। लेकिन पेट में रोटी जाते से ही इनके अंदर दूसरे सपने जाग उठते हैं और ये उन्हीं देशों को तहस नहस करने में जुट जाते हैं जिन्होंने इन्हें शरण दी। इसलिए अब इस बात पर इंग्लैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे देश विचार करने में जुट गए हैं और मीटिंगें कर रहे हैं कि क्या उनकी यह शरणार्थियों की नीति गलत है। शरणार्थियों की इन हरकतों की वजह से जो दूसरे किस्म के एक्सट्रीमिस्ट हैं, जैसे वाइट एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीम राइट विंग के जो लोग हैं, उनको बल मिलता है। उनका शुरू से यही कहना होता है कि ये रिफ्यूजी चूंकि यह ब्लैक और ब्राउन है, इसलिए यह हमारे लेवल के नहीं है, हमारे स्तर के नहीं हैं। हम वाइट लोग हैं और ये असभ्य लोग हैं। जब रिफ्यूजी इस तरह की हरकत करते हैं तो इस सिद्धांत को उनके बल मिलता है और वे सरकार पे प्रेशर डालते हैं कि रिफ्यूजियों के लिए जो आपने कानून बनाए हैं उन्हें बदलें और धर्मशाला की तरह देश को ट्रीट करने की कोशिश न करें। क्या यही बात भारत के संदर्भ में भी नहीं कही जा सकती, जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दूसरी जगहों पर आतंक मचा रखा है? क्या भारत सरकार को भी इन देशों की तरह शरणार्थियों संबंधी अपनी नीति पर गौर नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से अब वह दिन आ गया है जब भारत सरकार को भी इन यूरोपीय देशों के साथ इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि शरणार्थियों को किस हद तक सुविधाएं दी जाए या उनको अपने देश में रहने की किस तरह की पॉलिसी निर्धारित की जाए। आखिरकार मानव अधिकार या समानता के नाम पर हम अपने नागरिकों के प्रति हिंसा या अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की छूट तो नहीं दे सकते। भले ही ऐसा चंद रिफ्यूजियों ने किया हो, लेकिन इसका खामियाजा सभी उन नस्लों को भुगतना पड़ेगा जो वाइट नहीं हैं। इनमें इंडियन, पाकिस्तानी भी शामिल हैं और चाइनीज़ भी। मतलब वो सभी लोग जो वाइट नहीं हैं या गोरे नहीं हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो चंद शरणार्थियों द्वारा की गई।
तो भारत को भी अब इस एंगल पर एक नए सिरे से सोचने और नीति बनाने की जरूरत आन पड़ी है। सर से सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।